आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों हमारे जो 11,000 एमसीक्यूज की सीरीज है इसको कंटिन्यू करते हैं। पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ये सीरीज आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग लेके आए फार्मास्यूटिक्स के नेक्स्ट 100 क्वेश्चन। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़। आपके सभी अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए सीरीज़ हमारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो एग्जामिनेशन होते हैं फार्मासिस्ट के वो हो, या फिर सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए बच्चों एक ही सीरीज स्टार्ट कर दिया, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, और टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है बच्चों के। तो अभी हम देख लेते हैं फार्मास्यूटिक्स के नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस। बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो आर रेफर टू एज, है ना। तो ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं ना, वो हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। ओके, ऐसे होते जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेंगे वो न्यूटोनियन, और जो नहीं फॉलो करते वो नॉन न्यूटोनियन होते हैं। तो ये सिंपली जो फॉलो करते हैं ऑप्शन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। नेक्स्ट फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पाउडर। बच्चों पाउडर का एडवांटेज कह रहे कि नॉट नहीं है पाउडर का। कह रहे पाउडर्स आर यूजुअली मोर स्टेबल देन लिक्विड्स। इनकम्पैटिबिलिटी इज मोर इन केस ऑफ पाउडर्स देन लिक्विड। मोर इजी टू कैरी देन लिक्विड्स, या मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू द डोजेज फॉर्म, है ना। तो एडवांटेज नहीं है। देखो ये तो सारे एडवांटेज लग रहे हैं आपको, लेकिन जो इनकम्पैटिबिलिटी कह रहे हैं ज़्यादा होती है, तो दिस इज नॉट एन एडवांटेज, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो गया। ओके, कह रहे पाउडर्स हैव बेटर फिजिको केमिकल स्टेबिलिटी, इनकी ज़्यादा होती है। लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है पाउडर्स की कंपेयर टू लिक्विड डोज फॉर्म, है ना। तो शेल्फ लाइफ पाउडर्स की जैसे एंटीबायोटिक सिरप आते हैं हमारे, है ना, वो 2 to 3 years होती है। बट वंस रिकॉन्स्टिट्यूट उसको कर लोगे आप वाटर के साथ में, तो वो जो होते हैं 1 से 2 वीक्स तक ही रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट अमाउंट ऑफ सल्फेसिटामाइड इज प्रेजेंट इन नैबा सल्फ डस्टिंग पाउडर में सल्फेसिटामाइड कितना होता है? 10 mg, 6 mg, 120 mg, 60 mg। ओके, तो कितना होता है? ऑप्शन डी 60 mg होता है। सल्फेसिटामाइड 60 mg होता है, और नियोमाइसिन 5 mg और बेसिट्रासिन 250 इंटरनेशनल यूनिट। ओके, जो ये पाउडर ये जो है हमारा नैबा सल्फ डस्टिंग पाउडर की कंपोजिशन लिखी हुई है। कह रहे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट बताना है बच्चों। हमने 10 से 15 डिग्री सेल्सियस है, 30 से 35, 50 से 55 है, 100 से 105, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट बताना है थियोब्रोमा ऑयल का, तो ये होता है हमारा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल जिसे हम क्या कहते हैं, कोकोआ बटर भी कहते हैं, टिपिकली अराउंड 31 से 34 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड ओवर कोकोआ बटर, है ना। तो एडवांटेज नहीं है सिंथेटिक कंपाउंड्स का ओवर कोकोआ बटर। कह रहा स्टिक टू द माउल्ड, solidify rapidly, less liable to get rancid, या कैन एब्जॉर्ब फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ एक्वस लिक्विड, है ना। तो नॉट में आपका आ जाएगा कि माउल्ड से स्टिक हो जाता है, दिस इज नॉट एडवांटेज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे इन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस द एक्रोनिम पीपी कॉमनली रिप्रेजेंट, है ना। तो पीपी जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कह रहे पॉलीप्रोपाइलिन पोर प्रेशर, प्रेशर प्लेट, या पोरोसिटी परसेंटेज। तो ये पीपी होता है हमारा पॉलीप्रोपाइलिन होता है बच्चों। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल विद ईच अदर, दे कैन बी मेड मिसिबल, है ना। ऑयल एंड वाटर को मिसिबल बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? इमल्सिफिकेशन करा जाता है ना। तो यहाँ पर देखो डिसोल्यूशन, एक्यूमुलेशन, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, दिस इज ऑप्शन ए जिस करेक्ट इमल्सिफिकेशन है ये, ठीक है। स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है ना, इमल यहाँ पे आएगा इमल्सिफिकेशन TION। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन। इमल्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट नहीं है? डाइल्यूशन टेस्ट बच्चों होता है, कंडक्टिविटी, फ्लोरेसेंस, लेकिन डिस्टिलेशन टेस्ट तो नहीं पड़ा हुआ है ना। तो नॉट में ऑप्शन सी आ जाएगा। कह रहे वी कैन फाइंड आउट, देखो कौन कौन से इमल्शन के टेस्ट है। डाइल्यूशन टेस्ट होता है ना। डाइल्यूशन टेस्ट में क्या होता है, वाटर, देखो इसमें क्या करेंगे, वाटर या ऑयल इमल्शन में ऐड करेंगे, है ना। वाटर ये ऐड करेंगे या फिर ऑयल ऐड करेंगे। अगर वाटर ऐड करा और वो इमल्शन में अच्छे से मिक्स हो जाए तो मतलब क्या है, हमारा ऑयल इन वाटर इमल्शन था, क्योंकि हमने वाटर ऐड करा, वाटर मिक्स हो गया, तो मतलब कि ऑयल इन वाटर था। इफ वाटर डज नॉट मिक्स, अगर वाटर मिक्स नहीं होता तो हम समझ जाते कि वो कौन सा था, कि ये WO था, वाटर इन ऑयल इमल्शन था।
ऐसे ही कि हम ऑयल ऐड करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है डाई सोल्यूबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, वाटर सोल्यूबल डाई इमल्शन में ऐड करेंगे, है ना। तो कह रहे हैं इफ इमल्शन बिकम रेड, इसका मतलब क्या है, ऑयल इन वाटर है। ऐसे ही फिर आप जो है ऑयल सोल्यूबल डाई ऐड करके देख लोगे। फिर कंडक्टिविटी टेस्ट में कह रहे हैं भाई जो है अगर वाटर जो मतलब कि देखो इसमें कंडक्टिविटी में क्या करेंगे, सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे इमल्शन में टू मेजर इट्स कंडक्टेंस, है ना। इफ इट शो इंक्रीज इन कंडक्टेंस, इमल्शन आपका ऑयल इन वाटर टाइप होगा, है ना। और जो अगर कंडक्टेंस में कोई भी चेंज नहीं है तो उसका मतलब वाटर इन ऑयल होगा। फ्लोरेसेंस टेस्ट में कह रहे हैं इमल्शन एक्सपोजर टू यूवी लाइट शो कॉन्टिन्यूस फ्लोरेसेंस अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये क्या होगा, डब्ल्यू मतलब वाटर इन ऑयल टाइप होगा। ओके, और अगर ये शो करता है ओनली स्पॉटेड फ्लोरेसेंस तो ये ऑयल एंड वाटर होगा। करें टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग अ पाउडर मिक्सर, क्या कह रहे हैं बच्चों, क्या करें टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर रहे हैं हम, प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग ए पाउडर मिक्सचर को, है ना, पाउडर को डायरेक्टली कंप्रेस करा जा रहा है बच्चों, ग्रेन्यूल्स नहीं बनाए। हम क्या करते हैं, पाउडर के ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, ग्रेनुलेशन जो आप लोग पढ़ते हो, फिर हम टैबलेट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे डायरेक्टली पाउडर को कंप्रेस कर रहे हो, है ना, इंटू टैबलेट विदाउट प्रायर ग्रेनुलेशन। तो बच्चों ये होता है आपका डायरेक्ट कंप्रेशन, जिसमें सीधा पाउडर को कंप्रेस करके टैबलेट बना दे, ग्रेनुल्स नहीं बनाए हमने, ठीक है। तो देखो ड्राई और वेट ग्रेनुलेशन नहीं होगा, सब्लिमेशन होगा, दिस इज नोन एज डायरेक्ट कंप्रेशन, जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 में करेक्ट दिया हुआ है। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज आर द मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट। देखो आई ऑइंटमेंट को बनाने के लिए बच्चों ट्राइचुरेशन यूज करोगे या फ्यूजन, देखो दोनों यूज करते हैं बच्चों। ऑप्शन 3 आपका बोथ 1 और 2 हो जाएगा। ओके, कह रहे फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट इज यूज एज प्रिजर्वेटिव, कहाँ पर है, पेस्ट में, कैप्सूल्स में, इमल्शन से, पेरेंट्रल्स। तो कहाँ पर यूज करेंगे बच्चों, पेरेंट्रल्स के केस में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होगा तुम्हारा फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। ओके, व्हाट इज अ कॉमन डोज फॉर्म ऑफ मेडिसिन दैट कम इन पाउडर्ड फॉर्म में आती है, बताओ। पाउडर्ड फॉर्म में सॉल्यूशंस आएंगे, टैबलेट, सपोजिटरी, तो क्या आएगा पाउडर की फॉर्म में, सैशे आ जाएगा ना। ऑप्शन 4 सिंपल सा है। नेक्स्ट, व्हाट डज RX सिग्निफाई ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर मेडिकेशन लेबल। RX आपका होता है सुपरस्क्रिप्शन में आता है, टेक द यू टेक इसका मतलब होता है। तो कह रहे कि इसमें रिकॉर्ड है, रिक्वेस्ट होता है, रिफिल या प्रिस्क्रिप्शन, है ना। तो प्रिस्क्रिप्शन का ही पार्ट होता है आपका, सुपरस्क्रिप्शन में आता है RX, इसका मतलब क्या होता है, टेक दो या यू टेक होता है, यू टेक। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, को मैन्युफैक्चरिंग करने की प्रोसेस नहीं है बच्चों। देखो प्लेट प्रोसेस और रोटेरी डाई प्रोसेस, एक्वाजेल टेक्नोलॉजी, लेकिन ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, तो ये आपके कैप्सूल्स के लिए नहीं होते। तो ऑप्शन सी को छोड़ के बाकी तीनों आपके कैप्सूल्स के लिए, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है। ओके, कह रहा है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स को बनाने के लिए हम देखो प्लेट प्रोसेस यूज करते हैं, रोटेरी डाई प्रोसेस, रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस और एक्वाजेल टेक्नोलॉजी। ओके, फॉलोइंग कह रहे स्टेटमेंट डज डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ एरोसोल्स। एरोसोल्स का एडवांटेज है बच्चों, एरोसोल्स के एडवांटेज बताओ कौन सा है स्टेटमेंट। कह रहे ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग इज प्रिवेंटेड सो एज नो एयर इज प्रेजेंट इन द एरोसोल कंटेनर, तो बिल्कुल करेक्ट है। एरोसोल पैक मस्ट बी एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, डिस्पोजल ऑफ एम्प्टी कंटेनर ऑफ एरोसोल में बी डिफिकल्ट, या ड्रग इज नॉट सोल्यूबल इन प्रोपेलेंट इफ इट मे क्रिएट डिफिकल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एरोसोल्स। ठीक है, तो एडवांटेज जो है कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर, एडवांटेज, तो एडवांटेज को तो ऑप्शन ए ही डिस्क्राइब कर रहा है फर्स्ट वाला, कि भाई ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होता है, क्योंकि ना इसके अंदर ना कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होता है एरोसोल कंटेनर में, है ना। तो ऑप्शन 1 मेरे हिसाब से करेक्ट है, तुम्हारे यहाँ पर करेक्ट समझ आया। फॉलोइंग आयुर्वेदिक डोज फॉर्म इज नोन एज डिकॉक्शन। डिकॉक्शन किसे कहोगे, अर्क, अर्क को, चूर्ण को, पिस्ती, क्वथा। क्वथा जो होता है, क्वथा, इसे हम कहते हैं डिकॉक्शन कहते हैं क्वथा को। कहते क्वथा को डिकॉक्शन कहोगे। इसे कैसे बनाते हैं बच्चों, बॉयल करेंगे ना, बॉयल है, ये बॉयल लिखा हुआ है, ठीक है, बॉयल करेंगे हम। ओके, बॉयल करेंगे, किसको बॉयल करेंगे बच्चों, पाउडर क्रूड ड्रग को वाटर में बॉयल करेंगे अकॉर्डिंग टू हार्डनेस ऑफ क्रूड ड्रग, या तो 4, 8 और 16 टाइम्स क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करेंगे ड्रग में और बॉयल करेंगे 1/4 वॉल्यूम तक। ओके, डिकॉक्शन को फिल्टर करेंगे फिर यूज कर लेंगे। कह रहे समटाइम बटर, हनी, शुगर, जैगरी ऑयल्स भी ऐड करते हैं बिफोर इनटेक। ओके, नेम द प्रोसेस इन विच ऑन हीटिंग अ सॉलिड गेट कन्वर्टेड टू वेपर। देखो सॉलिड से बच्चों डायरेक्ट वेपर्स की फॉर्मेशन हो रही है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स बन रहे विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, है ना। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स बन रहे हैं, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन बोला जाता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन 1 करेक्ट दिया हुआ है।
फॉलोइंग ड्रायर इज यूज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, स्लरीज के लिए, सस्पेंशंस के लिए ना। डाइल्यूट सॉल्यूशंस है, सस्पेंशंस है, स्लरीज है। बताओ ड्रायर, ट्रे, ड्रम, टनल या वैक्यूम। तो यहाँ पर तुम्हारा ड्रम ड्रायर है। ड्रम किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, सस्पेंशंस के लिए, स्लरीज के लिए ड्रम ड्रायर। देखो ट्रे ड्रायर जो होता है किसके लिए यूज करोगे? इसका एक वेरिएंट है, याद रखना, नाम क्या है? टनल ड्रायर। टनल ड्रायर वेरिएंट है ट्रे ड्रायर का। तो ट्रे ड्रायर को भाई स्टिकी मटेरियल्स के लिए, प्लास्टिक के सब्सटेंसेस के लिए, ग्रेनुलर मास के लिए, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के लिए, प्रेसिपिटेट्स के लिए, पेस्ट के लिए, क्रूड ड्रग्स के लिए, केमिकल पाउडर, टैबलेट, ग्रेनुल्स है ना, इन सब के लिए यूज कर लोगे ट्रे ड्रायर्स को। फिर तुम्हारा ड्रम ड्रायर जो तुमसे पूछा होता है, या फिर रोलर ड्रायर है ना, इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं ना बच्चों, वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स बनते हैं। क्वेश्चन में बना हुआ एक बारी। तो क्या ड्राइंग ऑफ सोल्यूशन, सस्पेंशन, स्लरीज, मिल्क प्रोडक्ट, स्टार्च प्रोडक्ट, फेरस सोल्ट, सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड, सस्पेंशन ऑफ कैओलिन, यीस्ट, पिगमेंट, माल्ट एक्सट्रैक्ट, एंटीबायोटिक, ग्रैनुलर एक्सट्रैक्ट, इंसेक्टिसाइड, डीडीटी, कैल्शियम एंड बेरियम कार्बोनेट के लिए। अब स्प्रे ड्रायर किसके लिए यूज करेंगे? सिट्रिक एसिड, बोरेक्स, सोडियम फॉस्फेट, जिलेटिन के लिए, जिलेटिन एक्सट्रैक्ट के लिए। सस्पेंशन ऑफ स्टार्च है ना, इंपॉर्टेंट, देखो जिलेटिन इंपॉर्टेंट है सस्पेंशन ऑफ स्टार्च के लिए। बेरियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिल्क के लिए, सोप, डिटर्जेंट्स के लिए। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर किसके लिए यूज करोगे? ड्राइंग ऑफ ग्रैन्यूल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट। यहाँ पर हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर आएगा, इसका वेरिएंट है प्लग फ्लो ड्रायर। वैक्यूम ड्रायर के बारे में क्या है? हीट सेंसिटिव मटेरियल्स जो हो गए विच अंडरगो डिकम्पोजिशन है ना, डस्टी और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स हैं, ड्रग कंटेनिंग टॉक्सिक सोलवेंट्स अगर हैं तो हम वैक्यूम ड्रायर प्रेफर करेंगे। फीड कंटेनिंग वैल्यूएबल सोलवेंट्स आर रिकवर बाय कंडेंसेशन, ड्रग विच आर रिक्वायर्ड एज पोरस एंड प्रोडक्ट, तो हम वैक्यूम ड्रायर की तरफ जाएंगे। फ्राइबल ड्राई प्रोडक्ट, ओके। और फ्रीज ड्रायर जो होता है बच्चों, इसको लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्लाज्मा, बैक्टीरियल वायरल कल्चर, ह्यूमन टिश्यू, एंटीबायोटिक एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट, स्टीरॉइड्स, विटामिन एंजाइम्स के लिए। कह रहे टेम्परेचर और प्रेशर शुड बी केप्ट। इसमें जो फ्रीज ड्राइंग में टेम्परेचर और प्रेशर होता है बिलो ट्रिपल पॉइंट, ओके। और इसमें ड्राइंग पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, कह रहे रेयरली 10 आवर्स, तो इसको तुम कम भी नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट, और इसमें देख लो हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट मिलेगा। मटेरियल फ्रोजन, एक्चुअल ड्राइंग से पहले मटेरियल को फ्रोजन कराना पड़ता है इसमें। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैटिन टर्म कॉमनली यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, इंग्लिश मीनिंग एंटी साइबोज, एंटी मतलब बिफोर साइबोज मतलब फूड या मील। तो बिफोर मील तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया है बच्चों, जो कि तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। डैश आर क्लियर, प्रेजेंटली फ्लेवर्ड, स्वीट होती है, हाइड्रोएल्कोहलिक लिक्विड प्रेपरेशन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो बताओ क्या होती है? ये क्लियर है, स्वीट है बच्चों, प्लीजेंटली फ्लेवर है, हाइड्रो अल्कोहलिक है, तो ये हमारे एलिक्सर ही तो होते हैं, है ना। बाकी देखो नेजल ड्रॉप्स नहीं होंगे, तुम्हारे लिनीमेंट्स लोशन, तो ऑप्शन 1 सिंपली करेक्ट हो गया। फॉलोइंग ड्रग इज प्रेजेंट इन एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट में, देखो बेसिट्रासिन कोई एस्ट्रिंजेंट नहीं, एंटीबायोटिक है, हमारे निस्टैटिन भी नहीं होगा, है ना। सल्फर तो नहीं होता, ये कैलामाइन आपका हो जाएगा एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट में, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कैलामाइन जो होता है माइल्ड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, कॉमनली यूज करेंगे ऑइंटमेंट टू रिलीव इचिंग एंड इरिटेशन कॉज बाय स्किन कंडीशंस लाइक एक्जिमा एंड रैशेस, ओके। पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेंट, देखो पेस्ट और ऑइंटमेंट का डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में बनता है बच्चों। पेस्ट में सॉलिड कंटेंट ज्यादा होता है, इस करके पेस्ट तुम्हारे थिक होते हैं, स्टिफ होते हैं, है ना, क्योंकि सॉलिड कंटेंट ज्यादा है पेस्ट में, ठीक है। तो कह रहे कैसे डिफर करेंगे? पैराफिन फाइनली पाउडर पार्टिकल्स पेस्ट में ज्यादा होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ओके। बी करेक्ट हो गया। लगभग 40 से 50% तक पेस्ट में जो है सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। पेस्ट सेमी सॉलिड प्रेपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होते हैं बच्चों। डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट, दे कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइनली पाउडर, मेडिकामेंट्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च, ओके। ये सब्सटेंस क्या करेंगे? पेस्ट को थिक बना देते हैं, स्टिफ बना देते हैं। मोरओवर पेस्ट लेस ग्रीसी होते हैं, ऑइंटमेंट से कम ग्रीसी होती है। स्टिफनेस प्रॉपर्टी पेस्ट की मेक देम यूज, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव कोटिंग के रूप में यूज करते हैं। फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ पेरेंटल डोज फॉर्म के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो स्टर्लिटी तो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, फ्रीडम फ्रॉम पर्टिकुलर मैटर भी करेक्ट है, आइसोटोनिक भी होने चाहिए बच्चों, लेकिन एसिडिटी मतलब कि एसिडिक पीएच बिलो 3 दिस इज नॉट एन रिक्वायरमेंट, ओके। ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग इज डायटमेशियस अर्थ फिल्टर कौन सा? देखो चैम्बरलैंड, ब्रकेफुल, डॉल्टन से बायोलैंड, ठीक है। तो इसमें से जो है आपका डायटमेशियस अर्थ वाला जो है ऑप्शन जो है यहाँ बी आ जाएगा। ये बर्के फील्ड जो है डायटमेशियस इसमें अर्थ होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
ओके। बर्के फील्ड कह रहे वाटर फिल्टर मेड होता है, किससे बना हुआ है, डायटमेशियस अर्थ से। और जो चैम्बरलैंड होता है पोर्सलेन से बना होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग इज यूज टू इंट्रोड्यूस द मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर इन द नोज और थ्रोट, है ना। तो इसमें जो डस्टिंग पाउडर को है, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर को इंट्रोड्यूस करें नोज और थ्रोट में, तो इसके लिए जो अपरेटस है ना वो इंसफलेटर है ना। उस अपरेटस को क्या बोलते हो, इंसफलेटर बोलते हो, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो इंसफ्लेशंस जो ये डस्टिंग पाउडर, तो इनको इंसफ्लेशंस बोलते हैं। मेडिकल डस्टिंग पाउडर तो इंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी कैविटी में, जैसे कि नोज, थ्रोट, है ना, ईयर, वजाइना विद द हेल्प ऑफ डिवाइस जो इंसफ्लेटर होता है। फॉलोइंग साइज रिडक्शन मेथड यूज्ड एज मोटर एंड पैसल यूज करेंगे बच्चों। साइज रिडक्शन का मेथड है जहां पर क्या यूज कर रहे हो, मोटर एंड पैसल टू ग्राइंड सॉलिड सब्सटेंस टू ए फाइन पाउडर, है ना। पैसल मोटर को यूज करके जो तुम्हारा सॉलिड सब्सटेंस है उसको फाइन पाउडर में तुमने कन्वर्ट कर दिया बाय कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीकिंग एंड रबिंग ऑफ पार्टिकल। तो पल्वेराइजेशन, लेविगेशन, ट्राइचुरेशन या कटिंग, तो कौन सा है बच्चों, ये हमारा ट्राइचुरेशन होता है। ट्राइचुरेशन में हम ये करते हैं, तो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे ट्राइचुरेशन में स्पेसिफिकली रेफर टू प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग सब्सटेंस फाइन पाउडर यूजिंग पैसल एंड मोटर को यूज करके तुम्हारा जो सब्सटेंस है उसको तुम फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर, दिस इज सिंपली नोन एज ट्राइचुरेशन। पल्वराइजेशन का मतलब क्या है, ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग ए सब्सटेंस टू ए पाउडर, ओके। लेविगेशन में क्या करते हैं बच्चों, इन्वॉल्व मिक्सिंग अ पाउडर विद, इसमें लिक्विड को ऐड करेंगे, पाउडर जो होता है उसमें लिक्विड को ऐड करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, पेस्ट क्रिएट करने के लिए। देन ग्राइंडिंग इट फर्दर टू रिड्यूस पार्टिकल्स एंड ऑफन यूज्ड इन प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट्स की प्रिपरेशन यूज करते हैं। कटिंग में फिजिकली कटिंग अ मेटेरियल इनटू स्मॉलर पीस, ओके। फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट इज यूज्ड टू किल ऑल बैक्टीरिया इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स, है ना। अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, फॉर्मल्डिहाइड है या आयोडीन है, तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड ऐसे डिसइंफेक्टेंट है दैट किल बैक्टीरिया इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स, ओके। फॉलोइंग इवैल्यूएशन हैज टू बी डन फॉर टैबलेट फॉर इवैल्यूएटिंग मैकेनिकल शॉक विद स्टैंडिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। वेट वेरिएशन हो गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग हो गया, हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी डिसइंटीग्रेशन, ओके। तो बताइए कौन सा इवैल्यूएशन करेंगे फॉर टैबलेट्स फॉर इवैल्यूएटिंग मैकेनिकल शॉक विद स्टैंडिंग कैपेसिटी, तो इसके लिए होता है हमारा हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। लॉन्ग एक्टिंग डोज फॉर्म दैट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस रिलीज ऑफ ड्रग ऑफन फॉर पीरियड्स ऑफ मंथ्स टू ईयर्स, है ना। तो इम्प्लांट्स, गम्स, जेल्स, इंसर्ट्स, तो ये हमारे इम्प्लांट्स होते हैं, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस इज ऑब्टेन थ्रू मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड, दोनों फेज लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड को मिक्स कर रहे हो बच्चों तुम, दिस इज नोन एज इमल्शन। पेस्ट, लिंक्टस, सेशन, ये क्या होते हैं आपके, इमल्शन होता है। बाई फेजिक लिक्विड डोज फॉर्म सस्पेंशन और इमल्शन होता है, लेकिन अगर दोनों फेज लिक्विड है तो हमारा इमल्शन होता है, ओके। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग इज नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स, जो मिलता है बच्चों अगार, पैक्टिन, जिलेटिन या स्टार्च, है ना। एनिमल सोर्स से वूल फैट, एग योक और जिलेटिन पढ़ते तुम, एनिमल सोर्स जो मिलते हैं वूल फैट, एग योक और जिलेटिन, है ना। हमने याद भी करा हुआ वूल फैट WEG वेज से, तो ये आपका होता है जिलेटिन जो तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया हुआ है ना। तो बाकी देखो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हमने पढ़े हैं भाई, नेचुरल होते हैं जो प्लांट से मिलेंगे, एनिमल सोर्स से मिलेंगे, बाकी सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, इनऑर्गेनिक और अल्कोहल्स आते हैं। नेचुरल्स में जो वेजिटेबल सोर्स वाले और एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स में 3 है WEG से वूल फैट, एग योक, जिलेटिन। नेचुरल वाले में आपने ट्रैकेंथ, अगार, अकेशिया, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिस मोस पढ़ा हुआ है ना। और सेमी सिंथेटिक में आपके मिथाइल सेलुलोज, सोडियम CMC आ जाएगा। सेमी सिंथेटिक में आपके वेरियस सोप्स आ जाते हैं, कटाइनिक में बेंजलकोनियम क्लोराइड सब आ जाएंगे, नॉन आयोनिक में आपके सोर्बिटन जैसे स्पेंस वगैरह, है ना। इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ गया, अल्कोहल्स में कार्बोवैक्सीज सब आ जाएंगे। नेक्स्ट सप्लीमेंट फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, IP का फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में, 1955 में। इसका जो सप्लीमेंट कब आया, 75 में तो नहीं आया, 89 में भी नहीं आया, 91 में भी नहीं आया, 1960 लगा दो ऑप्शन 2, ओके। तो फर्स्ट एडिशन सबको पता 1955 का सप्लीमेंट 60 में आ गया, सेकेंड एडिशन 1966 का, उसका सप्लीमेंट 1975 में आया, थर्ड एडिशन 1985, फोर्थ वाला 1996, उसके बाद फिफ्थ जो है 2007, सिक्स्थ 2010, सेवन्थ 2000 जो है 14, उसके बाद 18, 22, ओके। लेटेस्ट 2022 वाला जो 9th एडिशन है। इन कंपाउंडिंग फार्मेसी
व्हाट इज द क्रिटिकल कंसिडरेशन व्हेन वर्किंग विद पाउडर्ड मेडिकेशंस के साथ में तुम काम कर रहे हो तो क्या क्रिटिकल कंसिडरेशन है बताओ। स्पीड ऑफ प्रेपरेशंस की स्पीड, कलर है फाइनल प्रोडक्ट का, मिनिमाइज एक्सपोजर टू एयरबोर्न पार्टिकल या टेस्ट। बताओ क्या करोगे इसमें से आंसर क्या करना चाहोगे। तो बिल्कुल ऑप्शन 3 करना चाहेंगे हम, मिनिमाइज एक्सपोजर टू एयरबोर्न पार्टिकल्स। ओके, डैश आर फाइनली डिवाइडेड पाउडर दैट आर इंटेंड टू बी अप्लाइड इन बॉडी कैविटी। तो अभी मैंने बताया ना मेडिकेटेड जो हमारे ये पाउडर्स होते हैं बॉडी कैविटी में अप्लाई करते हो, कौन से बताए थे, इनसफलेटेड पाउडर, बल्क, एफरवेसेंट, डस्टिंग। तो आपके इनसफलेशंस होते हैं, इनको अप्लाई करते हैं, एपरेटस इनसफलेटर होता है, इनको इनसफलेटेड पाउडर भी बोल दो। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज SLS स्टैंड्स फॉर इन साइड सेपरेशन में, SLS है ना, सोडियम लोरल सल्फेट नहीं होता। यहाँ पर देखो ऑप्शन में स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग है, सोलवेंट लिक्विड मास है, स्मॉल लिक्विड सेपरेशन है, साइज लिक्विड सेपरेशन। तो ये होता है स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग होता है ऑप्शन 1। कहते हैं मेटा फिल्टर इज अ टाइप ऑफ डैश फिल्टर, पार्टीशन, प्रेशर, ग्रेविटी, वैक्यूम। तो मेटा फिल्टर बच्चों हमारा प्रेशर फिल्टर में आता है एक। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कह रहे पार्टिकल साइज शुड बी स्मॉल विच इनेबल बेटर एब्जॉर्प्शन पार्टीशनिंग, है ना। कह रहे पार्टिकल साइज छोटा होना चाहिए। फिर कह रहे इवेपोरेटिंग सरफेस क्लोज होनी चाहिए कंडेंसिंग सरफेस के, शुड बी ऑपरेटेड एट वेरी हाई वैक्यूम पे इसको ऑपरेट करेंगे। लिक्विड एरिया शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, है ना। तो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है कि भाई कह रहे पार्टिकल साइज शुड बी स्मॉल विच इनेबल बेटर एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन, ऐसा नहीं होता। बाकी तीनों बातें करेक्ट लिख रखी है बच्चों मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है तुम्हारे मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन प्रोसेस की। कह रहे इवेपोरेटिंग सरफेस जो होता है वो कंडेंसिंग सरफेस के पास होना चाहिए बच्चों। इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद कंडेंसर के कॉन्टैक्ट में आएंगे एज सुन एज द लीव द इवेपोरेटिंग सरफेस, सो इट इज नोन एज शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों। फिर कह रहे हैं कि हाई वैक्यूम की इसमें ज़रूरत होती है, हाई वैक्यूम जो है अप्लाई करते हैं सो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज हो एंड मॉलिक्यूलर कोलिजन मिनिमाइज। ओके, फिर लिक्विड सरफेस मस्ट बी एज लार्ज एज पॉसिबल, है ना, सो दैट कह रहे इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वेपर इवॉल्व फ्रॉम सरफेस विदाउट बॉइलिंग, सो इट इज called evaporative distillation. Arithmetical method of solving problem that involve the mixing of solutions or mixtures of solids possessing different percentage strength. Okay, तो कह रहा कॉम्बिनेशन कहेंगे इसको, एग्रीगेशन, परम्यूटेशन या एलिगेशन। तो देखो अरिथमेटिकल मेथड होता है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस या मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड्स पोजेसिंग डिफरेंट परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो ये हमने हमारा एलिगेशन मेथड आता है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या एलिगेशन एक टेक्निक होती है यूज टू कैलकुलेट द रेशियो इन विच टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन शुड बी मिक्स्ड टू अचीव अ डिजायर्ड फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, प्रोसेस ऑफ पाउडर मिक्सिंग वेयर पाउडर इज मिक्स इन लार्ज कंटेनर, है ना, पाउडर को बच्चों लार्ज कंटेनर मिक्स कर रहे हैं, रोटेटेड बाय इलेक्ट्रिक मोटर, है ना, इसे क्या कहेंगे, शिफ्टिंग कहेंगे, ट्राइचुरेशन, स्पैचुरेशन, टम्बलिंग। तो इसे कहेंगे हम टम्बलिंग, है ना, टम्बलिंग इसे कहा जाएगा ऑप्शन 4। कह रहे टम्बलिंग में क्या होता है, इसमें पाउडर को मिक्स करते हैं, ठीक है, टुगेदर बाय एजिटेटिंग दैम विद इन ए क्लोज कंटेनर टिपिकली थ्रू रोटेशन या शेकिंग के थ्रू। स्पैचुलेशन में जो स्पैचुला जो होता है पाउडर स्पैचुला इज यूज टू मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर उन्हें पिल्टाइल और इन अ मोटर। ओके, ट्राइचुरेशन ऑफ पाउडर रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग और रबिंग ए हार्ड पाउडर इनटू फाइन कंसिस्टेंसी थ्रू पैसल एंड मोटर से यूज करके इसेंशियली रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज बाय डायरेक्टली अप्लाइंग प्रेशर एंड फ्रिक्शन। ओके, शिफ्टिंग जो मेथड होता है बच्चों कह रहे उसमें क्या होता है, पाउडर को पास कर थ्रू ए सीव टू सेपरेट लार्ज पार्टिकल फ्रॉम स्मॉलर वंस, इसेंशियली removing clumps and ensuring a consistent particle size distribution by allowing finer particle to fall through the mesh while larger particle remain on top. Okay, next which of the following statement is incorrect regarding the characteristic of ophthalmic preparations, है ना, कौन सा जो है इनकरेक्ट है बच्चों ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए। कह रहा आइसोस्मोटिक होने चाहिए, एसिडिक पीएच स्टीराइल या शुड रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज। तो एसिडिक पीएच का तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना, तो ऑप्शन 2 ही तुम्हारा करेक्ट हो गया।
फॉलोइंग लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मॉइस्ट स्टरलाइजेशन के लिए आपने ड्राइड स्टरलाइजेशन के लिए हॉट और ओवन पढ़ते हो, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन के लिए तुम ऑटोक्लेव पढ़ते हो, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा ऑटोक्लेव करेक्ट हो जाएगा, है ना। स्टरलिटी टेस्ट मेथड प्रेफर्ड फॉर ऑयली प्रेपरेशंस के लिए, ऑयली पेरेंटल प्रेपरेशंस के लिए जो है क्या यूज़ करेंगे, लाइट ब्लॉकेज मेथड, पायरोजन टेस्ट। तो देखो बच्चों स्टरलिटी टेस्टिंग में लीक टेस्ट ये सब नहीं आएंगे। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन आप लोगों ने जो है स्टरलिटी टेस्टिंग में पढ़ा होगा, तो ऑप्शन 4 ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इज कंसिडर्ड स्टैंडर्ड मेथड फॉर स्टरलिटी टेस्टिंग अक्रॉस various type of pharmaceutical products including oily preparations as it effectively separate microorganism from the sample through a filter allow for accurate detection of contamination. Okay, among the surface active agents quaternary ammonium compound बच्चों वो किस में आते हैं, वेटिंग एजेंट्स, कटाइनिक, एमल्सिफाइंग, एनाइनिक। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स आपके कटाइनिक एजेंट्स होते हैं बच्चों, कटाइनिक होते हैं ना, ऑप्शन बी। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो तो कटाइनिक एजेंट्स होते हैं अमंग सरफेस एक्टिव एजेंट्स। ओके, टैबलेट टू ट्रीट ए हेडेक मस्ट फर्स्ट बी डिजोल्व इन वाटर बिफोर स्वेलोइंग, पानी में डिजोल्व करते हो स्वेलो करने से पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, कौन से टाइप की टैबलेट है तुमने वाटर में डिजोल्व करा स्वेलो करने से पहले। एफरवेसेंट है, ओरल डिसइंटीग्रेट, भाई ओरल डिसइंटीग्रेट तो क्या होगी, माउथ में जाके डिसइंटीग्रेट होगी, बक्कल या मॉडिफाइड रिलीज, तो ये एफरवेसेंट होती है बच्चों, एफरवेसेंट है ना, जिसको क्या करते हैं वाटर में डिजोल्व करेंगे स्वेलो करने से पहले। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज आउट, तो बताया 1955 आप लोगों को, इसका सप्लीमेंट 1960 में आया, उसके बाद 1966 में सेकेंड एडिशन आया, उसका सप्लीमेंट 1975 में आएगा ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व हैमर मिल, तो बच्चों हैमर मिल में होता है इम्पैक्ट, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन, फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ, 1820, जो कि तुम्हें ऑप्शन सी में दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। ओके, विच फिजिशियन इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, तो कौन से फिजिशियन जाने जाते हैं इसके लिए, नील्स बोर, आइजैक न्यूटन, स्टीवंस हॉकिंग या एल्बर्ट आइंस्टीन। तो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के लिए है हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डबल वॉल कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड है, तो एक लाइनर होगा 4, 3 या 2, तो जो डबल वॉल कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड है इसमें बच्चों 3 लाइनर होते हैं। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डबल वॉल जो कोरुगेटेड बोर्ड होती है उसमें 2 लेयर होती है कोरुगेटेड मीडियम सैंडविच बिटवीन 3 शीट्स ऑफ लाइनर बोर्ड। ओके, तो ये 3 लाइनर होता है, ठीक है। डज नॉट रिलाई ऑन टॉपिकल ड्रग डिलीवरी, है ना, तो बताइए टॉपिकल ड्रग डिलीवरी किसके केस में नहीं है। देखो निकोटिन पैच जो ट्रांसडर्मल जो निकोटिन के पैच होते हैं जो है इसमें इंसुलिन पेन दिया है, तो इंसुलिन बच्चों देखो हमने पढ़ा है सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, तो टॉपिकल में तो आएगा नहीं, तो तुम्हारा ऑप्शन तो यहाँ पर बी ही करेक्ट हो गया, है ना। नेजल स्प्रे, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज भी वही डैंड्रफ को ट्रीट करना है, स्काल्प पे अप्लाई करते हैं, तो ये भी टॉपिकल में आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हें क्लियर है। जैसे मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ कैन चेंज इनटू अनदर फॉर्म, है ना, तो इरिवर्सिबली, डू नॉट चेंज, रिवर्सिबल या नन, तो कह रहे कि ये जो मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ चेंज होते हैं अनदर फॉर्म में, तो ये इरिवर्सिबल तरीके से होते हैं बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे इन मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ, कह रहे वंस पॉलीमॉर्फ ट्रांसफॉर्म होता है दूसरे में अनदर में, इट कैन नॉट इजिली रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशंस, है ना, बिकॉज द ट्रांजिशन इज थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट है ड्रग यूज फॉर प्रिपेयरिंग आई सोल्यूशंस इंक्लूड विच द फॉलोइंग, आई सोल्यूशंस प्रिपेयर करने के लिए देखो कह रहे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, बोरिक एसिड, क्या यूज करेंगे, तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन, तो बोथ आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज यूज थिकनिंग एजेंट इन द प्रेपरेशंस ऑफ शैम्पूज की प्रेपरेशंस में बच्चों थिकनिंग एजेंट बताना है आप लोगों ने, तो ग्लिसरॉल थिकनिंग एजेंट नहीं है, लैनोलिन भी नहीं है, मेथाइल सेलुलोज करेक्ट हो जाएगा, बाकी पैराबेन्स, मिथाइल पैराबेन ये आपके प्रिजर्वेटिव में आप लोगों ने पढ़े हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में आपका मिथाइल सेलुलोज करेक्ट है। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्स यूज इन प्रेपरेशंस ऑफ इमल्शन, है ना, तो हमने नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स पढ़े थे जो वेजिटेबल सोर्स से, प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होते हैं और एनिमल सोर्स से, है ना। एनिमल सोर्स में हमने WEG वेज से 3 याद करे थे, वूल फैट, एग यॉक और जिलेटिन आता है, तो यहाँ पर देखो पैक्टिन नहीं आता, स्टार्च नहीं आता, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं होगा,
तुम्हारा ऑप्शन 4 में तुम्हें वूल फैट करेक्ट दिया। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट द टेस्ट डन फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज। सपोजिटरीज को इवैल्यूएट करने के लिए जो टेस्ट आते हैं वो कौन से हैं इसमें दे रखे हैं, बताओ। क्या यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट, लिक्विफैक्शन और सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट। देखो दोनों ही टेस्ट होते हैं तुम्हारे सपोजिटरी की इवैल्यूएशन के लिए बच्चों, तो यहाँ पर तुम्हारा बोथ आंसर चला जाएगा। ओके, देखा यूनिफॉर्मिटी वेट जो होता है इसमें क्या इंश्योर करते हैं कि सपोजिटरी कंसिस्टेंट होती है वेट में, और जो लिक्विफैक्शन और सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट होता है बच्चों इसमें क्या करते हैं, इसमें डिटरमाइन करते हैं टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर एट विच सपोजिटरी सॉफ्ट होती है लिक्विफाई होती है, उस टेम्परेचर को बच्चों इसमें डिटरमाइन करते हैं ना। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प डिटरमाइन मैक्सिमम इन्वायरमेंटल टेम्परेचर एट विच सपोजिटरी कैन बी हैंडल्ड एंड स्टोर। ओके, विच टेस्ट शुड बी कंडक्टेड ऑन ऑल एक्वस। देखो एक्वस पेरेंटल प्रोडक्ट टू चेक फॉर फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंस, तो आपके कौन से होते हैं, पायरोजेंस होते हैं। तो पायरोजेंस को चेक करने के लिए बताओ, क्लैरिटी टेस्ट है, पायरोजन टेस्ट है, लीक टेस्ट है, स्टेरिलिटी। तो भाई इसके लिए तो हमारा पायरोजन टेस्ट ही आता है ना, जिसमें रैबिट यूज करा है, रैबिट यूज होता है, ये क्वेश्चन में बना हुआ है, पायरोजन टेस्ट में रैबिट यूज होता है बच्चों के। करेक्ट, डैश एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स बच्चों विच आर प्रोडक्ट इन द कंटेनर। देखो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स के बारे में बोला हुआ इन्होंने कि क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स इन द कंटेनर लेबल्ड एज कंटेनिंग 100 ml और लेस ऑफ ए सिंगल डोज इंजेक्शन इंटरनेट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो SVP स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल का इसमें से कौन सा दे रखा है एग्जाम्पल, फ्रक्टोज का इंजेक्शन होता है, ड्राई पाउडर्स होते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये इन्वर्ट शुगर इंजेक्शन। तो इसमें है जो आपके ड्राई पाउडर्स होते हैं वो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में आ जाएंगे। करेक्ट, डैश ड्रॉप्स आर यूज्ड इन ओटिक कैविटी। ओटिक वर्ड आपका ईयर से रिलेटेड होता है ना, तो यहाँ पर ईयर के लिए होती है ये जो ईयर ड्रॉप्स आर यूज्ड इन ओटिक कैविटी में यूज करते हैं ईयर, है ना। फॉलोइंग स्टरलाइजिंग मेथड इज यूज्ड टू स्टरलाइज लिक्विड्स को स्टरलाइज करना है, कौन सा लिक्विड्स, जैसे कि तुम्हारे एंजाइम्स हो गए, वैक्सीन हो गई, है ना। तो ये लिक्विड्स प्रेपरेशंस है बच्चों, लिक्विड्स को स्टरलाइज करना है, एंजाइम्स वैक्सीन ऐसे लिक्विड्स। तो ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, लाइफलाइजेशन, रेफ्रिजरेशन या फिल्टरेशन। तो इसके लिए इनको स्टरलाइज करने के लिए बच्चों फिल्टरेशन को यूज करा जाएगा, है ना। ऐसे लिक्विड्स कौन से, जैसे कि एंजाइम्स हो गया, वैक्सीन हो गया। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग डेसिकेटर इन फार्मास्यूटिकल मेट्रोलॉजी। भाई डेसिकेटर का काम होता है कि भाई मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना, है ना। देखो इसको स्टरलाइज करने के लिए इक्विपमेंट को यूज नहीं करोगे, लिक्विड का वॉल्यूम मेजर नहीं करोगे, इसे हीट कर नहीं करोगे सब्सटेंस को, किस लिए करोगे बच्चों, मेंटेन मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट फॉर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के लिए मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए डेसिकेटर का यूज करता है बच्चों। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टरलाइजेशन टर्म डी वैल्यू रेफर्स। तो डी वैल्यू क्या होता है बच्चों, डेंसिटी होता है माइक्रोवेल पॉपुलेशन का, है ना। तो नहीं होता भाई, कह रहा टाइम होता है। ये डी वैल्यू क्या है बच्चों, ये एक टाइम होता है। तो डायमीटर काट दो, नहीं होता, ये डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी अचीव, ये क्या एक टाइम होता है। रिक्वायर्ड टू किल 90% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो ये होता है डी वैल्यू, ये क्या है टाइम। रिक्वायर्ड टू किल 90% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, डी वैल्यू होता है। डेसिमल रिडक्शन टाइम होता है, डी वैल्यू क्या है बच्चों, एक टाइम है ये, इट इज अ टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय 90% एंड इट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। ओके, द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन फॉर्मुलेटिंग ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस टू एंश्योर कंफर्ट एंड एफिकेसी। तो बताइए, है ना, इनमें से कौन सा कह रहा है, क्रिटिकल फैक्टर इन फॉर्मुलेटिंग ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस टू एंश्योर कंफर्ट एंड एफिकेसी। तो आइसोटोनिसिटी होनी चाहिए टीयर फ्लूइड का, में बिल्कुल करेक्ट है। बस तो ये हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड, स्लो डिसोल्यूशन रेट या हाई ऑस्मोलैरिटी। तो देखो आइसोटोनिक होने चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा ऑप्शन जो 1 में तुम्हें दिया है। फॉलोइंग इज ए कॉमन डिसइंटीग्रेंट यूज इन टैबलेट की फॉर्मुलेशंस में जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, जो डिसइंटीग्रेशन के लिए यूज होते हैं बच्चों, है ना। डिसइंटीग्रेशन का मतलब टैबलेट का जो है टूटना छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसके लिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, है ना। कॉमन डिसइंटीग्रेंट तो आप लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा हुआ है, एक तो स्टार्च होता है, अब यहाँ पर देखो टैल्क दे रखा है तुम्हें, टिटेनियम डाइऑक्साइड जो कि पैसिफायर होता है, क्रॉस कार्मिलोस सोडियम दे रखा है, या फिर मैग्नीशियम स्टीयरेट। तो यहाँ पर जो है CM क्रॉस कार्मिलोस CCS हो गया ना, क्रॉस कार्मिलोस सोडियम, ये आपका डिसइंटीग्रेंट होता है। ओके, कह रहे फार्मास्यूटिकल मेट्रोलॉजी में टर्म सेंसिटिविटी ऑफ ए बैलेंस का मतलब क्या होता है बच्चों,
सेंसिटिविटी ऑफ ए बैलेंस का मतलब होता है, देखो स्पीड ऑफ मेजरमेंट नहीं होता, मैक्सिमम वेट द बैलेंस कैन मेजर नहीं होता, कम से कम जो वेट मेजर कर सकता है ना, मिनिमम वेट दैट कैन बी मेजर्ड, उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं बैलेंस का, कि कम से कम कितना वेट मेजर कर सकता है भाई ये बैलेंस, है ना, वो सेंसिटिविटी होता है। एबिलिटी टू मेजर द सेम वेट कंसिस्टेंटली, ये भी नहीं, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, एज पर द लीगल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग स्टोर व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज पूछा बच्चों, किसके लिए रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज, किसके स्टोरेज के लिए, एंटीबायोटिक्स हो गए, आपके विटामिन के प्रोडक्ट्स हो गए, वैक्सीन्स है, सिरा है, एंजाइमेटिक प्रेपरेशंस है, तो भाई इनको कितने टेम्परेचर पे स्टोर करोगे बताओ, तो भाई क्या है इसका, देख लो 2 से 8 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस हमने पढ़ा है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 3, है ना। फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ टैबलेटिंग, टैबलेटिंग की स्टेज मतलब टैबलेट तुम बनाते हो ना, तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती है, स्टेप्स होते हैं, कौन सा नहीं है, देखो कोटिंग, तो टैबलेट में भाई कोटिंग तो करेंगे, ग्रेनुलेशन तो भाई ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, है ना, हमारा जो पाउडर होता है बच्चों, है ना, तो उसको हम ग्रेन्यूल्स बना के फिर जो ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करके टैबलेट बनाते हैं। ड्राई ब्लेंडिंग या फिल्टरेशन, है ना, तो फिल्टरेशन जो है बच्चों ये कोई इसमें स्टेज नहीं होगा, बाकी तीनों ड्राई ब्लेंडिंग भी होता है। ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन में रेंज फ्रॉम डैश फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल, तो भाई ये तुम्हारा जिलेटिन भाई बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी ब्लूम स्ट्रेंथ तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो 150 से 250 ग्राम तुमने पढ़ा हुआ होगा, जो कि तुम्हें ऑप्शन ए में करेक्ट दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट यूएसपी वॉज पब्लिश इन, तो हमने पढ़ा था फर्स्ट यूएसपी वॉज पब्लिश इन 19 जो है 1820, है ना, और तब मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन में तुमको बताया था कि फर्स्ट यूएसपी वॉज पब्लिश इन, तो बोथ इंग्लिश एंड लैटिन लैंग्वेज, मैंने तुम्हें उसकी एक्सप्लेनेशन में आंसर जो है बताया था, है ना, ऑप्शन डी सही है। फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड डोज फॉर्म, लिक्विड ओरल डोज फॉर्म का करेक्टरिस्टिक नहीं है। दे अलो फॉर डोज फ्लेक्सिबिलिटी, इजियर टू स्वेलो कंपेयर टू टैबलेट और कैप्सूल से, तो भाई इनको स्वेलो करना इजी होता है, लिक्विड है तो ना, जनरली फास्ट एक्टिंग बिल्कुल होंगे सॉलिड डोज फॉर्म से, भाई सॉलिड तो भाई डिसइंटीग्रेट होगा, फिर वो डिजोल्व होके भाई वो लिक्विड में कन्वर्ट होके फिर जाके, लेकिन ये तो जो है लिक्विड में फॉर्म में है, तो फास्टर जो एक्टिंग बिल्कुल होते हैं। लेस प्रोन टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन, नहीं इनमें ना कंटामिनेशन के चांसेस लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा होते हैं बच्चों, है ना, सॉलिड से, तो ऑप्शन डी नोट में आ गया। रोल ऑफ इम्प्लांट्स इन हार्मोन थेरेपी में, इम्प्लांट्स का क्या रोल है बच्चों, इम्प्लांट्स क्या है, कह रहा प्रोवाइड ए क्विक रिलीज ऑफ हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम, तो इम्प्लांट्स क्विक रिलीज के लिए तो नहीं होते, यूज्ड प्राइमरली फॉर ओरल हार्मोन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इम्प्लांट्स के थ्रू ओरल भी नहीं दे रहे तुम। ऑफर लॉन्ग टर्म कंट्रोल रिलीज ऑफ हार्मोन करेक्ट है, इंटेंडेड फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन, है ना, तो इम्प्लांट्स के जरिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म कंट्रोल रिलीज जो है हार्मोन का प्रोवाइड कराते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एनीमाटा इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू, तो कौन से रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, सबलिंगुअली करोगे, ऑरली, रेक्टम या बॉडी सरफेस, तो ये हमारा यहाँ पर जो बच्चों ऑप्शन सी तुम्हारा रेक्टम करेक्ट है। नेक्स्ट है विच मैथड इज यूज टू कंफर्म द स्टर्लिटी ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, की स्टर्लिटी को कंफर्म करना है बच्चों, कौन सा मेथड है, विस्कोसिटी मेजर करके कर लोगे, बताओ विस्कोसिटी मेजरमेंट नहीं होगा, मेम्ब्रेन, फिल्टरेशन और डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, हमने 2 मेथड पढ़े हैं ना, तो ये सही है ऑप्शन बी, पायरोजन टेस्टिंग है, पीएच डिटर्मिनेशन नहीं होता, तो तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंडियन फार्माकोपिया कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन फार्माकोपिया कमिटी की बात करी गई है, तो 1955 में तो हमारा फर्स्ट आईपी आ गया, है ना, 1944 नहीं होगा, ये 56 भी नहीं होगा, यहाँ पर 48 में जो है फर्स्ट ना, 48 में क्या है, ये इंडियन फार्माकोपिया कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, और उसके बाद 55 में तो आपका 1955 में फर्स्ट आईपी आ गया, है ना, क्या फर्स्ट क्या बोले, इंडियन फार्माकोपिया कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1948 टू पब्लिश द आईपी विद द फर्स्ट एडिशन, जो पब्लिश हुआ था 1955 में। टेम्परेचर एंड होल टाइम यूज फॉर स्टेलाइजेशन हॉट एयर ओवन, तो हॉट एयर ओवन ड्राई इंस्टॉलेशन में तुमने कितना टेम्परेचर पढ़ा, 120 तो बच्चों नहीं पढ़ा, 60 या 100 भी नहीं है, 160 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन जो है बी फॉर 1 आवर हो जाएगा, है ना। HLB वैल्यूज यूज टू क्लासीफाई, तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है, सरफेक्टेंट को क्लासीफाई करते हैं बच्चे इसमें, और इस जो HLB सिस्टम है, HLB एक आर्बिट्रेरी स्केल होता है बच्चों, है ना, उसमें डिफरेंट जो है HLB वैल्यू हम लोग उसमें पढ़ते हैं, है ना।
तो ये स्केल जो है, ये एचएलबी सिस्टम है, ग्रिफिन जो है एक साइंटिस्ट, जो ग्रिफिन के द्वारा इसके बारे में बताया गया था, इन्होंने ये स्केल जो है ग्रिफिन के द्वारा दिया गया था। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आप लोग एचएलबी वैल्यू पढ़ते हो, जैसे कि ऑयल एंड वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की पढ़ते हो, कितनी होती है, जो हाइड्रोफिलिक है उनकी ज़्यादा, लिपोफिलिक की कम होती है, तो इनकी ज़्यादा होगी 8 to 16 है ना। वोट्रिनोल की 3 से 6 पढ़ते हो, वेटिंग एजेंट्स की आप 7 to 9 पढ़ते हो। इस तरीके से अलग अलग सर्फेक्टेंट्स की हम एचएलबी वैल्यू के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार हमें बना है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। इफ़ यू प्रिपेयर, अगर हम प्रिपेयर करेंगे 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन बनाना है, 1% है ना वेट पर वॉल्यूम, मतलब क्या है बच्चों, 1 ग्राम इन 100 ml। 1% वेट पर वॉल्यूम का मतलब क्या समझोगे तुम, 1 ग्राम 100 ml में, है ना। इन द मैट्रिक्स हाउ मच इट सॉलिड रिक्वायर्ड 250 ml to 50 ml के लिए। अब भाई देखो 1 ग्राम 100 ml में, 100 ml में क्या है 1 ग्राम है, 1 ml में 1/100 और आपका 250 में निकाल दोगे आप इसको 2.5 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बच्चों करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। 1 टेबल स्पूनफुल, 1 टीस्पूनफुल में 4 ml या 5 ml, डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml, टेबल स्पूनफुल में 15 ml बच्चों तुमने पढ़ा होगा, जो कि तुम्हें ऑप्शन डी में करेक्ट दिया। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स को एडमिनिस्टर करते हैं कैसे बच्चों, इंट्रावीनस रूट से, याद रखना आईवी रूट से जो है एडमिनिस्टर करते हैं। एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स कंटेन अ मेडिकामेंट मिक्स विद द फॉलोइंग। एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स में बच्चों क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तीनों होते ही हैं बच्चों। ऑप्शन डी लगाना तुमने, ऑल ऑफ दीज। ओके, विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर द मेडिकामेंट, है ना। फार्मासिस्ट, इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट, तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन में आता है। सुपरस्क्रिप्शन में RX इंग्रेडिएंट्स आते हैं। सिग्नेचर में डायरेक्शन टू पेशेंट आता है बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो एंटीऑक्सीडेंट में देखो विटामिन सी तुमको ऑप्शन 1 में एस्कॉर्बिक एसिड दे रखा है, बाकी सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या एसिटिक एसिड नहीं होगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है हमारा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म व्हाट डज द टर्म एंटेरिक कोटिंग का मतलब बता दो बच्चों। कोटिंग दैट एनहेंस टेस्ट, नहीं भाई टेस्ट एनहेंस नहीं करेगी। कोटिंग द डिले ड्रग रिलीज अंटिल इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल करेक्ट है। दैट प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम लाइट से प्रोटेक्ट नहीं करेगी। इंप्रूव ड्रग एब्जॉर्प्शन द स्टमक, नहीं बच्चों। इसमें क्या होता है, एंटेरिक कोटिंग में ड्रग अपना मेडिकामेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज करेगी, वहां जाकर डिसइंटीग्रेट होती है, स्टमक में जो है ड्रग रिलीज नहीं होती। तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट है यहाँ पर। प्राइमरी पर्पस नेबुलाइजर का इन रेस्पिरेटरी थेरेपी, नेबुलाइजर क्या करेगा, डिलीवर करेगा ऑक्सीजन टू द पेशेंट्स, एडमिनिस्टर आईवी मेडिकेशंस, कन्वर्ट लिक्विड मेडिकेशंस को कन्वर्ट करते हैं बच्चों इनटू ए फाइन मिस्ट फॉर इनहेलेशन, बिल्कुल करेक्ट है। नेबुलाइजर का पर्पस जो होता है बच्चों, बाकी टू मेजर लंग कैपेसिटी, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर हमारा। फॉलोइंग डोज फॉर्म इज डिजाइन टू रिलीज, मेडिकेशंस को रिलीज कर रहे हैं ग्रेजुअली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, है ना। मेंटेनिंग ए कॉन्स्टेंट ड्रग लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम, तो बताओ, तो इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स तो है नहीं बच्चों, ये सस्टेन रिलीज टैबलेट है, एफरवेसेंट च्यूएबल टैबलेट्स, तो ये आपकी सस्टेन रिलीज टैबलेट्स की बच्चों यहाँ पर बात करी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज अ टर्म फॉर प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू गैस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, तो वही तुम्हारा सब्लिमेशन, ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन, कुछ भी मिल जाए। ऑप्शन में हमें सब्लिमेशन मिला है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। टर्म फॉर सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए क्या करोगे, इमल्सिफायर, डिमल्सेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव। देखो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करना है, तो भाई प्रिजर्वेटिव करेंगे क्या, टेस्ट को मास्क, डिमल्सिफाइड, जो है डिमल्सेंट से इमल्सिफायर, तो इसके लिए यहाँ पर तुम्हारा फ्लेवरिंग एजेंट्स ऑप्शन सी आ जाएगा। जैसे विच फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन इज कैरिड आउट टू रिड्यूस पार्टिकल सेग्रीगेशन, पार्टिकल का सेग्रीगेशन को रिड्यूस करना है बच्चों, तो क्या ग्रेनुलेशन करोगे, फिल्ट्रेशन, वैक्यूम ड्राइंग, बॉइलिंग, तो ग्रेनुलेशन करेंगे, ग्रेनुल्स बना देंगे, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। ग्रेनुलेशन में कह रहे हैं पार्टिकल एनलार्जमेंट की प्रोसेस है बाय एग्लोमेरेशन टेक्निक इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑपरेशन इन फार्मास्यूटिक्स प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फॉर्म मोस्टली टैबलेट्स एंड कैप्सूल केस में। ग्रेनुलेशन प्रोसेस ट्रांसफॉर्म फाइन पाउडर को फ्री फ्लोइंग डस्ट फ्री ग्रेनुल्स में कन्वर्ट कर दैट आर इजी टू कंप्रेस, उनको कंप्रेस करना आसान होता है बच्चों। ओके,
पैरासिटामोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या है, एपीआई है बच्चों, डाइल्यूएंट बाइंडर लुब्रिकेंट थोड़ी है तुम्हारा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा तुम्हारा पैरासिटामोल, तो है ना। फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन, तो इम्पैक्ट होता है, एट्रिशन होता है, कटिंग होता है, रेडिएशन तो तुमने कहीं नहीं पढ़ा बच्चों। ऑप्शन डी, फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, भाई ड्राई हीट पढ़ी हमने, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन पढ़ा, इथाइलिन ऑक्साइड जो गैसेस है, लेकिन कोल्ड वाटर स्टरलाइजेशन तो नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग करेक्टेड डिपिक्ट द बॉडी सरफेस एरिया ऑफ एन इंडिविजुअल विच इन्फ्लुएंस, तो इसके लिए बच्चों फॉर्मूला बताना है, बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो बच्चों देखो इसका आंसर तुम देख लो, ऑप्शन 3 होगा। ओके, थोड़ा सा माइंड में रखना, कई बार क्वेश्चन ना एज इट इज रिपीट हो जाते हैं बच्चों। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 3 वाला करेक्ट है, बॉडी सरफेस एरिया। तो ये है, इसको देखो ऐसे लिखते हैं, फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है ये, ठीक है। 0.00718 को मल्टीप्लाई करेंगे W, जो कि तुम्हारा बॉडी वेट जो है ना किलोग्राम में, इसकी पावर 0.425 है, और मल्टीप्लाई करना का हाइट से, सेंटीमीटर में हाइट होती है, इसकी पावर है 0.725। ओके, विच डोज फॉर्म इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर डिलीवरिंग मेडिकेशन रेक्टम, रेक्टम में डिलीवर कराना है बच्चों, सपोजिटरी, लोजेंजिस, ट्रोंचिस या सबलिंगुअल टैबलेट। सपोजिटरी सिंपल सा ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर टैबलेट की इवैल्यूएशन के लिए डिसइंटीग्रेशन पढ़ा है, डिसोल्यूशन पढ़ा है, फ्रेबिलिटी पढ़ा है, पर सोल्यूशन विस्कोसिटी तो नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट है। एमडीआई इज कॉमनली यूज्ड इन मीटर डोज इनहेलर्स, कहाँ यूज करेंगे भाई, अस्थमा में यूज करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लैमिनार एयर फ्लो वर्क बेंच, है ना, क्या पर्पस है, फैसिलिटेट केमिकल स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए नहीं है भैया, इसमें मेंटेन हाई टेम्परेचर स्टरलाइजेशन ये भी नहीं होगा, प्रोवाइड मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट प्रोडक्ट पैकेजिंग ऐसा भी नहीं है, रिमूव पार्टिकुलेट मैटर माइक्रोजम फ्रॉम द एयर, हाँ भाई एयर को स्टीराइल करा देगा ये, तो मेरे एयर से माइक्रोब्स हटा देगा, पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करा देगा, तुम्हारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग में लैमिनार एयर फ्लो वर्क बेंच प्राइमरली यूज करते हैं टू प्रोवाइड ए क्लीन कंटामिनेंट फ्री वर्क स्पेस बाय डायरेक्टिंग ए स्टडी स्टीम ऑफ हैपा फिल्टर, बच्चों इसके यूज होंगे ना, हैपा फिल्टर्ड एयर ओवर द वर्किंग एरिया, दस प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव मटेरियल्स एंड स्टीराइल प्रोडक्ट फ्रॉम एयरबोर्न particles during manipulations and preparations, ensuring the sterility of final product. Okay, essentially creating a controlled environment for aseptic procedures के लिए, like compounding sterile medications के लिए। कैलामाइन क्या है बच्चों, कैलामाइन में हमारा जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कैलामाइन है ना, पाउडर दैट अब्जॉर्ब मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करा लेंगे, तो वो तो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं जो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए। सॉल्यूशंस क्या है, बाइफेजिक थोड़ी होते हैं, मोनोफेजिक होते हैं, मल्टीलेयर्ड सस्पेंशन नहीं होंगे, ऑप्शन बी मोनोफेजिक होते हैं। फॉलोइंग साइज ऑफ कैप्सूल लार्जेस्ट, तो ऑप्शंस में देख के हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, लार्जेस्ट, बाकी 000 वाला लार्जेस्ट और 5 वाला स्मॉलेस्ट हमने पढ़ा है। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।